हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो चैप्टर 17 में दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे देख लेते हैं। वो है फॉर्जरी, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी मार्क, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जुडिशरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करते हैं सारे चैप्टर को। तो पहला है फॉर्जरी। ठीक है, देखते हैं फॉर्जरी क्या होता है। फॉर्जरी होता है दोस्तों कि जब हम कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं या किसी डॉक्यूमेंट्स के पार्ट को, ठीक है, बनाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम फॉल्स करते हैं, गलत तरीके से उसको बनाते हैं। ठीक है, इस इंटेंशन से बनाते हैं कि उसको कोई डैमेज हो या कोई इंजरी कॉज हो। ठीक है, जिससे क्या हो, किसी पब्लिक को या पर्सन को, ठीक है, डैमेज या इंजरी कॉज हो। ठीक है, पब्लिक को या पर्सन को डैमेज या इंजरी कॉज हो, या किसी चीज को क्लेम करने के लिए अगर हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसी टाइटल को क्लेम करने के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे मैंने फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के कहा कि ये मेरी जमीन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फॉर्जरी होता है। ठीक है, या टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, ठीक है, या प्रॉपर्टी के किसी पार्ट का सदस्य बनने के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि इस प्रॉपर्टी के हम भी हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, तो ये भी क्या होता है, फॉर्जरी होता है। ठीक है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है, या तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एंटर करने के लिए हम फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, या विथ इंटेंट टू कमिट फ्रॉड करने के लिए कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि आपने क्या किया, फॉर्जरी किया है। ठीक है, तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिससे क्या हो, पब्लिक या किसी पर्सन को डैमेज हो या इंजरी कॉज हो, ठीक है, किसी टाइटल या क्लेम को प्रूफ करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये फॉर्जरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि आपने फॉर्जरी कमिट किया है। ठीक है, जैसे एक केस है जीएस बंसल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। इसमें हुआ क्या था कि कोई व्यक्ति मर गया था, कोई व्यक्ति डिसीज था, उसके नाम का चेक हम बना करके बैंक को दिए। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे कि वो पैसा हमको मिल सके। ठीक है, तो ये भी क्या था, फॉर्जरी था। मतलब किसी दूसरे के चेक पे अपना साइन करके, ठीक है, जिससे बैंक को ये लगे कि साइन उसी व्यक्ति ने किया था जो व्यक्ति मर चुका है, तो ये क्या है, ये भी फॉर्जरी है। ठीक है, तो ये फॉर्जरी है। अब हम आते हैं इसका पनिशमेंट कहाँ दिया गया फॉर्जरी को। सही दोस्तों, अब इसमें सेक्शन 464 पे आते हैं, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, ये देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। बेयर एक्ट क्या कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मेक्स, ठीक है, बनाता है। क्या बनाता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों 10,000 का चेक मिला, हम उस पर 1 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक है, या 2 जीरो बढ़ा दिए ताकि वो क्या हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो वो क्या होगा, वो भी फॉर्जरी होगा। ठीक है, या जैसे इसका इलस्ट्रेशन ए देखिए, कहता है, इसमें दिया गया है कि 10,000 का कोई लेटर ऑफ क्रेडिट मिला, उसमें उसने क्या किया कि उसको 1 लाख कर दिया, तो ये क्या है, फॉर्जरी है। ठीक है, और हाँ, और एग्जाम्पल सी में देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल सी में दिया गया है कि कोई एक बियरर चेक मिलता है, ठीक है, तो उसपे वो क्या करता है, अमाउंट भर देता है। ठीक है, उसपे अमाउंट सब नहीं लिखा हुआ था, उसने वो उस अमाउंट को भर करके और बैंक में कैश करा लेता है, तो भी क्या होता है, फॉर्जरी होता है। ठीक है, तो ये मेक्स होता है। ठीक है, कोई चीज पे लिखना या कर देना ऐसा कुछ कि वो आपको बेनिफिट करे। ठीक है, लेकिन सामने वाले का क्या होता है, डैमेज या इंजरी कर।
अब देखते हैं साइन, साइन करना, ठीक है। तो साइन में क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने, ए ने बी के हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। ए ने क्या किया, बी का हस्ताक्षर कर दिया किसी चेक पे, ए ने बी का हस्ताक्षर कर दिया किसी चेक पे, और वो क्या किया, बैंक से पैसे निकलवा लिए। तो ये क्या होता है, ये यूजिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, सॉरी इसको कहते हैं मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। ये होता है साइन करके। सील करके, किसी की मोहर को यूज कर लेना, किसी के मुद्रांकित को यूज कर लेना, मोहर को यूज कर लेना, तो ये क्या होता है, ये भी होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन कराना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए ने कहा कि, ए ने बी से कहा, ठीक है। एग्जीक्यूशन में क्या लिखा है, एग्जीक्यूट्स में, कि ए ने बी से कहा कि आप 20,000 से ज्यादा का चेक नहीं दे सकते किसी को, 20,000 से ज्यादा का चेक नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। लेकिन बी ने क्या किया, 20,000 की जगह 50,000 का चेक देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी होता है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूट्स कराना, मतलब कहा गया था कि 20,000 से ज्यादा का चेक नहीं देना, और आप क्या करते हैं, 50,000 का चेक देना करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी इसी के अंतर्गत ऑफेंस होता है। अ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को करना, पार्ट को बनाना, तो ये भी क्या होता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट होता है। मेक्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अ पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एफिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आप कोई एफिक्स करते हैं ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, तो भी होगा। मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द, ठीक है। तो ये फर्स्ट में दिया गया। सेकंड कहता है, सेकंड कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई डेट लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट, इसमें कोई डेट लिखा हुआ है, ठीक है। और इस डेट को आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कोई डेट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस डेट को आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट। मान लीजिए जैसे 1/1/2022 लिखा हुआ है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसको 2021 कर देते हैं, 2021 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सेकेंड कहता है, सेकेंड प्रोविजंस का कहता है, हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, बाय कैंसिलेशन ऑफ द अल्टर्स अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, एनी मटेरियल पार्ट thereof after it has been made executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person whether such person be living or dead at the time of such alteration, चाहे वो पर्सन जिंदा है या मर चुका है at the time of alteration, तो भी ये क्या होगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट में कवर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चेंज इसमें जो दिया है, चेंज क्या करना मतलब होता है, जैसे आप क्या करते हैं, आपको चेंज और एल्टर, चेंज और एल्टर, ठीक है, जैसे चेंज और एल्टर क्या है, ये चेंज और एल्टर। चेंज और एल्टर मीन्स होता है, जैसे आपको बिल बनाने को दिया गया, आपने बिल में क्या किया, किसी का नाम हटा दिया कि वो आप जो है प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी नहीं ले सकते, या आप प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स डॉक्यूमेंट तो बनाया आपने, मतलब आपको बिल बनाने के लिए दिया गया, आप उसमें से किसी का नाम हटा देते हैं और अपना नाम ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कोई पर्सन अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड का है, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, या और क्या है, इंटॉक्सिकेशन में है, ठीक है। कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेशन में है, तो आप उससे क्या कराते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से क्या कराते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से क्या कराते हैं, साइन कराते हैं, कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेते हैं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट पे सील करा लेते हैं, या एग्जीक्यूट करा लेते हैं, या क्या कराते हैं, चेंज करा लेते हैं। तो अगर आप अनसाउंड व्यक्ति से या इंटॉक्सिकेशन व्यक्ति से किसी डॉक्यूमेंट पे साइन, सील, एग्जीक्यूट या चेंज करा लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी होता है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। चलिए अब इसके सारे इलस्ट्रेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसका इलस्ट्रेशन एफ दिया गया है कि आई डायरेक्ट दैट ऑल माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी। मैंने एक विल बनाने के लिए कहा, जिसमें उसने कहा जज ने कि आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए सारे प्रॉपर्टी को ए, बी एंड सी में। ए डिसऑनेस्टली क्या करता है, स्क्रैचेस आउट बी नेम। ए क्या करता है, बी का नाम धीरे से हटा देता है उस विल से, तो यही होगा फॉर मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हरियाणा जुडिशरी का क्वेश्चन था 2015 का। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि ए मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम का भी सिग्नेचर करता है किसी चेक पे, तो वो भी फॉर्जरी में आ सकता है। कब आ सकता है, इसका इलस्ट्रेशन ए देखिए क्या कहता है। ए साइन हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मान लीजिए किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे ए अपना साइन करता है, ठीक है, इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव दैट द बिल वाज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम। यह उसको इंटेंशन रखते हुए कि सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि ये जो मैंने सिग्नेचर किया है, मैंने जो सिग्नेचर किया है चेक पे, उसको बिलीव हो जाए ये किसी और व्यक्ति का सिग्नेचर है, और वो क्या हो जाए, वो पेमेंट मुझे हो जाए, तो ये क्या होता है, ये भी फॉर्जरी होता है, ठीक है। तो अपने नाम का सिग्नेचर भी फॉर्जरी होगा, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी 465 में दिया गया है, क्या है, 2 years का है, और विथ फाइन है, और विथ बोथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी मार्क, सेक्शन 479 है प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है कि कोई भी मार्क, ऐसा मार्क जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा मार्क जो उस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, ठीक है, कि वह एक पर्टिकुलर पर्सन का है, ठीक है। कोई ऐसा मार्क जो उस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, दर्शाता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन का है, तो वो किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 479 481 में कहा गया यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है। आप अगर उस प्रॉपर्टी मार्क का यूज करते हैं गलत तरीके से, तो ये होता है यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी, आपने फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का यूज किया। जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल समझिए कि मतलब कोई लॉयर नहीं है, कोई एलएलबी कंप्लीट नहीं किया, और उसने एडवोकेट का क्या लोगो लगा लिया है, तो इसी तरह प्रॉपर्टी में भी होता है, प्रॉपर्टी का कोई मार्क होता है, और वो क्या करता है कि उसको यूज करता है, जबकि वो उस प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं रखता, तो भी क्या होगा, वो यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क उसको कहते हैं, ठीक है, कि उसने फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का यूज किया। और इसके लिए जो पनिशमेंट है 482 में दिया गया है, जो है 1 year और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये 489 कैपिटल ए में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जाली रुपया बनाना, जैसे नहीं कहते हैं जाली रुपया नोट बनाना, तो ये इस सेक्शन 489 में ए में कवर होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति ये जानते हुए, ठीक है, या उसको उसमें पार्टिसिपेट करता है कि उस जाली नोट को बनाए, या किसी बैंक नोट्स को जाली नोट बनाए, तो इसको कहते हैं कि काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो इसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया वो है 10 years एंड लायबल टू फाइन, ठीक है।
तो ये आपका सेक्शंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आज। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।